आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया में स्वागत है आपका। आज हम दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मौजपुर में खड़े हैं। जो आप मेरे पीछे ये दुकान देख रहे हैं, MS स्टार मोटर्स, ये कोई आम दुकान नहीं है, इसमें कुछ खास है। और क्या खास है आपको बताएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हैं वो समाज सेवा करते हैं। उस समाज सेवा के अंदर कोई गरीबों को खाना खिलाता है, ज़रूरतमंद को कपड़े बांटता है, या अलग अलग माध्यम होते हैं समाज सेवा करने के। उसी क्रम में आज जो शख्स हैं, इस दुकान के जो मालिक हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, जो विकलांगों और महिलाओं की फ्री में गाड़ियां ठीक करते हैं। तो आइए मिलते हैं उस व्यक्ति से जो इस दुकान के मालिक हैं और महिलाओं और विकलांगों के लिए जो फ्री में सेवा दे रहे हैं, उनकी गाड़ियां जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आलिम भाई, जिनकी ये दुकान है, जो शॉप है, वो महिलाओं और विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं, कितना काम किया है, किन लोगों ने सम्मानित किया है, पूरी जानकारी जो है वो आपको हम देते हैं। भाई, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, थैंक यू। तो आलिम भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो आप के बारे में पता चला सोशल मीडिया पे भी, कई बड़े चैनल्स ने भी आपका इंटरव्यू चलाया है, जो ये आपका स्टार मोटर्स है, इसमें आप विकलांगों और महिलाओं की जो गाड़ियां होती हैं वो फ्री में ठीक करते हैं। कब से कर रहे हैं काम? जी, सबसे पहले मैं ये बताऊँ, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मैं एक टू व्हीलर मैकेनिक हूँ। और मैं दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए करीब 10 साल से काम कर रहा हूँ। और जैसे आपने देखा होगा कि रोड पर चलते हुए किसी महिला की या किसी दिव्यांग की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो उन्हें चलने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो उनके पोलियो होता है पैरों में और वो दिव्यांग होते हैं, वो गाड़ी को खींच नहीं सकते, चला नहीं सकते। तो इसलिए अब से मैंने करीब काफ़ी टाइम पहले देखा था एक विकलांग को रोड पर फंसे हुए, तो वो काफ़ी मदद मांग रहा था और गाड़ी साइड व्हील्स लगे हुए थे, गाड़ी जो स्कूटी थी उनकी। तो जब मैंने उन्हें देखा और उनकी गाड़ी, मैंने जब उनकी मदद करने के बाद जो मुझे संतुष्टि मिली, मुझे खुशी मिली, तो जब से मैंने ये सोच लिया था कि मैं इन लोगों के लिए ही काम करूँगा। तो जैसे आपने बताया कि कोई एक तरह से मजबूर था उस समय, और आपने जब उसकी मदद करी मजबूर की, तो आपको दिली सुकून मिला उस चीज़ से। तो ये कब से आप कर रहे हैं, कितने साल हो गए आप करते हुए? जी, मैंने 2010 में काम स्टार्ट किया था, ये दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए। जो हमारा MS स्टार मोटर्स है, जो मौजपुर में है, नियर बाई जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। तो हम क्या करते हैं कि अब 10 साल से हम दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए ऑन रोड सर्विस देते हैं। जैसे किसी रोड पर किसी विकलांग की गाड़ी ख़राब हो जाती है और हमारे पास कॉल आती है, तो हम वहीं जाके ठीक करते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। बहुत बहुत अच्छा आप नेक काम कर रहे हैं। अब तक कितनी गाड़ियां आपने ठीक करी होंगी ऐसे महिलाओं और विकलांगों की? अभी तक मैं 30,000 से ऊपर गाड़ियाँ ठीक कर चुका हूँ, दिव्यांगों की, महिलाओं की। क्योंकि हमारे पास दिन में भी कॉल आती है, रात में भी कॉल आती है, हम 24 घंटे सर्विस देते हैं। और जो महिलाओं के लिए हमने रात में भी सर्विस दी हुई है। जो दिव्यांगजन होते हैं, उनकी हम दिन में जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, तो वहीं जाके ठीक करते हैं। अगर वहाँ ठीक नहीं होती तो वहाँ से ला के, हमारा जो सर्विस सेंटर है, हमारे पास मैकेनिक है, पूरी टीम है, और नीचे सेंटर गैराज वर्कशॉप बना हुआ है हमारा। तो आइए एक बार जो आलिम भाई का सर्विस सेंटर है उसको भी देख लेते हैं। कैमरामैन साहब, आपसे कहेंगे प्लीज़ आइए हमारे साथ और एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए कि कहाँ पे जो है गाड़ियाँ दिव्यांगों की ठीक होती हैं। ये बेसमेंट में बनाया हुआ है, थोड़ा संभल के आइएगा, स्लोप है, धीरे धीरे। तो ये जो है, ये वर्क स्टेशन है आलिम भाई का, जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होती हैं। इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जो विकलांग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एडिशनल 2 पहिए लगे होते हैं। और ये शायद गाड़ी कोई चल भी रही है, जिसको रिपेयरिंग में चल रहा है। तो इस तरह यहाँ पे 2 गाड़ियों का स्टेशन बना हुआ है, जिसके तहत गाड़ियाँ ठीक करी जाती हैं। बाइक में भी आप मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो आलिम भाई, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि ये अभी कोविड भी था, सब कुछ था, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? कोविड में आपने किस तरह काम किया? क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद था, कई दुकानें ऐसी थी मैकेनिक की जो काम करते हैं, गाड़ियाँ ठीक करते हैं, उनकी भी दुकानें बंद थी। तो उस समय में क्या रहा? जी, कोरोना की जब पहली लहर आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि मैं भी यहाँ से गाँव चला गया था फैमिली के लेकर। उस टाइम काफ़ी महामारी थी। तो गाँव जब मैं पहुँच गया, तो मेरे पास कॉल आई, एक डॉक्टर साहब थे, उनकी कॉल आई कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और सर्विस सेंटर, मैकेनिक की शॉप, सब कुछ बंद है, तो आपका सेंटर खुला हुआ है क्या? तो मैंने कहा नहीं,
तो कहने लगे मुझे इमरजेंसी जाना था, मेरी गाड़ी ख़राब है। तो मैं फिर गांव से आया, आने के बाद में हमने जो यहाँ के हमारे सीलमपुर के जो डीसीपी साहब थे, उनसे हमने पास बनवाए। हमने बताया हम इस तरीके के दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए 10 साल से सेवा दे रहे हैं और हम इन लोगों के लिए काम करते हैं जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, समाज सेवी हैं। इन लोगों की गाड़ियां जो है मौके पर ख़राब हो रही थी। तो जब हमने अपने जो दिव्यांगों महिलाओं के बारे में बताया तो उन्होंने हमें पास बना के दे दिए। कौन थे उस समय डीसीपी क्षेत्र के? उस टाइम जो डीसीपी साहब थे वो वेद प्रकाश सूर्य थे। वेद प्रकाश सूर्य जी, उनके एसओ थे नवीन साहब थे, राकेश साहब थे। तो उसमें आपने उस समय कोविड काल के अंदर आपने कितनी गाड़ियों को रिपेयर किया होगा? उस टाइम हमने 250 से 300 गाड़ियां रिपेयर की थी कोरोना के टाइम, और हमने मौके पे जा के गाड़ियां ठीक की। जो डॉक्टर्स थे, पुलिस वाले थे, उनकी गाड़ियां जो खराब हो रही थी तो हम वहीं जाके ठीक कर रहे थे, और वहीं मौके पे बिना किसी चार्ज के। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि 30,000 से ज्यादा गाड़ियां अब तक फ्री में ठीक करनी, और कोविड के दौरान 250 से 300 जो गाड़ियां हैं वो ठीक करी गई हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपको सरकार से या कोई सांसद, नेता या अभिनेता किस तरह का कोई अवार्ड या किस तरह का कोई फाइनेंशियली मदद, क्योंकि जो आप मेहनताना नहीं लेते हैं अपना और इतने हजारों की तादाद में गाड़ियां आप ठीक कर रहे हैं, क्या उसकी एवज में आपको किसी ने मदद करी है? नहीं, मुझे किसी ने मदद नहीं की, और मैं खुद पे कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि मैं पहले से रिपेयरिंग का काम करता था और मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ, बहुत अच्छा मैकेनिक हूँ। पहले मैंने कंपनी में काम सीखा, कंपनी में ही काम किया था, और उसके बाद मैंने जो सेंटर खोला 2005 में, 5 में खोलने के बाद मैं 5 साल बाद मैंने एक दिव्यांग को फंसे हुए देखा। उसकी भाई की जब मैंने मदद करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा सुकून मिला। तो जब से मैंने सोच लिया कि मैं इनके लिए ही करूँगा। अब तो कोई आपकी फाउंडेशन वगैरह भी आपने बनाई है? जी, हमारा एक संस्था है देश की बेटियों दिव्यांगों को समर्पित एमए स्टार फाउंडेशन है, जो दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए काम करती है। और जैसे कि महिलाओं की गाड़ियां हम तो ठीक करते ही हैं, दिव्यांगजनों की भी गाड़ियां हम ठीक करते हैं। इसके अलावा अगर किसी दिव्यांग के लिए कोई भी किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसे भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ और भी एनजीओ संगठन वगैरह जुड़े हुए हैं, और काफ़ी पूरी दिल्ली एनसीआर के मेरे साथ दिव्यांग जो जन है वो जुड़े हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मेरे पास आते हैं, और काफ़ी दिव्यांगों का मेरे साथ में उनकी भाइयों की दुआएं। जो आप ये मदद कर रहे हैं, इसमें आपने कोई अपनी संस्था भी बनाई है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी संस्था है देश की बेटियों दिव्यांगों को समर्पित एमए स्टार फाउंडेशन, हमारी संस्था का नाम है। कहाँ पे आपने? हमारा मौजपुर में है, और मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ, ऊपर इसका ऑफिस। तो आइए ऑफिस भी देख लेते हैं, जो दिव्यांगों और महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है एक फाउंडेशन बना के। तो देखते हैं ऑफिस। तो ये जो है एमए स्टार फाउंडेशन, जहाँ पे आलिम भाई काम करते हैं, रिपेयर करते हैं टू व्हीलर्स को, वहीं ऊपर उन्होंने अपनी संस्था का ऑफिस भी बनाया। तो तमाम ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टार फाउंडेशन को जो प्रोत्साहन लोगों ने किया है और मीडिया ने भी कवर किया है, इस तरह का इन्होंने अपना ऑफिस फाउंडेशन का बनाया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं इन्हें, इसकी भी जानकारी हम आलिम भाई से लेंगे कि किन किन लोगों ने आपको अवार्ड दिए हैं। ये जो आपको अवार्ड मिले हैं आलिम भाई, ये किन लोगों ने आपको अवार्ड दिए हैं? जी, सबसे पहले मेरे लिए जो अवार्ड मिले थे वो दिव्यांग भाइयों ने मुझे अवार्ड दिया था। महिलाओं के जो इवेंट हुए थे वहाँ से भी अवार्ड मिले थे। उसके बाद में कई पार्टी ने, कई संगठनों ने अवार्ड, उसके अलावा एडवोकेट की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया, और जो कई बड़ी संस्था हैं, कई बड़े संगठन हैं, उनकी तरफ से भी मुझे कई बार सम्मानित किया गया है। और जब कहीं किसी महिलाओं या दिव्यांगों का कोई भी इवेंट या कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोटेस्ट कुछ भी होता है, तो उसमें मुझे बुलाते हैं, बुला के मुझे सम्मानित करते हैं, और काफ़ी मेरा जो हौसला बढ़ाते हैं वो लोग। बहुत अच्छे। तो जैसे कि आपने देखा कि आलिम भाई एक नई तरह से मदद कर रहे हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे तो काफी लोग काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन 30,000 से ज्यादा महिलाओं और विकलांगों की गाड़ियां रिपेयर करके उनको एक तरह से मदद की है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में किसी भी महिला को अगर जरूरत होती है इमरजेंसी में, या किसी विकलांग को अगर जरूरत होती है, तो बिल्कुल आप आलिम भाई से संपर्क कर सकते हैं। आलिम भाई, हम चाहेंगे दर्शकों के लिए आप अपना जो नंबर है वो एक बार जरूर बता दें, ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाए। जी, मेरा नंबर है 9891861780, 9891861780। मोहम्मद अलीम टू व्हीलर मैकेनिक डाल के आप गूगल से, यूट्यूब से
और फेसबुक से नंबर ले सकते हैं हमारा, और हमारी जो सेवाओं का सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे देश की बहनें हैं, बेटी हैं, वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और जब मैं रात में देखता था तो जो वो महिलाएं थी, बहनें थी जो रोड पर खड़ी होती थी और मदद मांगती थी, किसी तरह कोई ऐसा हो जो हमारी गाड़ी के लिए, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, किसी के साथ किसी का पंचर हो जाता है या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो कुछ लोग मतलब देखते हैं और हेल्प नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमने एक पूरी टीम तैयार करी है कि किसी भी टाइम कोई भी महिला अगर कॉल आती है और हम मौके पर जाके तुरंत ठीक करते हैं गाड़ी, और आगे भी हमारी ये जारी रहेगी। और कई बार मैं जब गाड़ी लेके हम खींच के लेकर आते हैं तो कई बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी हमने ये हिम्मत नहीं हारी। और हमारी ये जो संस्था MS स्टार फाउंडेशन है, जो इस महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यही चाहता हूँ कि मदद है। किसी लोगों को, कोई भी महिला या किसी बहन को कहीं रोड पे देखे गाड़ी खराब हुई है तो आप हमारा नंबर दे दें और हम वहीं पहुँच के तुरंत उनकी हेल्प करें। बहुत बहुत सलाम आलिम भाई, आपकी सोच को और आपके इस कार्य को। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आलिम भाई, जो दिल्ली के उत्तर पूर्वीय मौजपुर जिले के अंदर काम कर रहे हैं समस्त दिल्ली और NCR की महिलाओं और दिव्यांगों के लिए। क्या है आपकी राय, क्या है आपके विचार? कमेंट द्वारा हम अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।